अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज बहुत सारे मामलात पे अहम पेशरफ्त है क्योंकि अगला आने वाला जो हफ्ता है यानी कि स्टार्टिंग टुमारो बहुत सारी चीज़ें अप द स्लीव हैं, काफ़ी कुछ होने वाला है। कौमी सतह पर, नेशनल सतह पर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो तमाम को थोड़ा सा अमेलगमेट करने की इंशाल्लाह कोशिश है। एक तो जो मसला था कि जी खान साहब से जेल में कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, जो फहरिस्त बनती है उसको कौन डिसाइड करता है, आज़म स्वाति साहब का मैंडेट क्या है, उसके ऊपर अच्छी बात है कि पीटीआई ने कुछ हद तक अपने डिफरेंसेस को ख़त्म किया है। एक बाकायदा हमें ये नज़र आ रहा था कि सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर आपस में लड़ाई की सूरत हाल, तसादुम की सूरत हाल में थे। आज उसके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छी बात है, हम जहाँ पर बनती है अच्छाई हम कहते हैं बिल्कुल, और कहना भी चाहिए कि इन्होंने कुछ अपने डिफरेंसेस को कम किया है और अच्छा फैसला किया है कि जो लिस्ट है, फहरिस्त है खान साहब से मिलने वाले लोगों की, वो कौन तश्कील देगा, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताती चलूँगी। फिर नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस अरकान का बहुत ज़रूरी दौरा पाकिस्तान एज वी स्पीक चल रहा है। हुकूमत की तरफ से उनको बड़े खुशामदीद वेलकम रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी मुलाकात की है, वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग। फवाद चौधरी साहब भी मुलाकातें करते हुए नजर आए। ये सबकी ट्वीट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एहसन इकबाल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुलाकातें की हैं ये इस वफ्त से। और अहम बात यह है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर यकीनन आइस मेल्टिंग तो है, लेकिन ऑब्वियसली द डेलीगेशन इज लेड बाय जैक बर्गमैन। और जैक बर्गमैन नाजरीन, उनकी जो एक इंक्लिनेशन है पीटीआई की तरफ या प्राइमरीली इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी कोई पुरानी बात नहीं है, कोई किस्सा माजी नहीं है। अभी 2025 में जनवरी की ये ट्वीट है जैक बर्गमैन की, जहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब के लिए उनको फ्री करने की बाकायदा ट्वीट की हुई है। फिर उन्होंने अभी गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले, ये आप ट्वीट उनकी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान ही सेज। और फिर उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही, बल्कि पिछले माह ही, 2 माह पहले, उन्होंने आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की, शहबाज गिल साहब से भी मुलाकात की। दोनों जाहिर हैं पाकिस्तान में एज वी स्पीक सिस्टम के, निज़ाम के शदीद तरीन नाक़िद हैं और उनसे मिले हैं जैक बर्गमैन। तो ये कि अब क्या एक चीज़ कोई, ये दोनों जो अलग अलग तसादुम रखने वाली, यानी कि पीटीआई एक तरफ है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, ये दोनों कोई एक पेज पर आने वाले हैं, कोई इनके दरमियान भी आइस मेल्टिंग होने वाली है इस विजिट से, क्या ऐसी कोई चीज़ है, या फिर ये कि जाहिर है कोई और चीज़ इससे एक्सपेक्ट की जाए कि इसके ऊपर कोई बात ही ना हो, हुकूमत ये भी अगर अपनी तरफ से कुछ करे कि इस मौजू पे बात ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ नेशनल मामलात पे बात रहे, कौमी उमूर पे या बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल उमूर पे कोऑपरेशन पे दोनों ममालिक की बातचीत रहे। बट ऑब्वियसली बहुत दिलचस्प सिचुएशन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ इन दोनों बातों के ऊपर मैं आपको बहरहाल चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। एक तो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का फैसला, इसके हवाले से देखते चलिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि सिर्फ कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ही बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करने के अहल हैं। इजलास में फैसला हुआ कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम और को अरसाल कर दी जाएगी। और कहा गया कि यह तरीक़ाकार बानी पीटीआई की हिदायत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करेगा। ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर करदा कायदे का मुनहरिफ तस्वुर होगा। किसी फर्द को इंतजामिया की जानिब से, यानी लिस्ट में से जो लोग हैं, अगर उनको इंतजामिया की जानिब से मिलने से रोका गया तो उस सूरत में जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदार, नोटेबली नाजरीन हुकूमती ओहदेदार, आई डोंट थिंक इसमें आज़म स्वाति साहब आते हैं, किसी भी दिन और वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे, यानी वो इस फहरिस्त के पाबंद नहीं होंगे। तो गंडापुर साहब, वज़ीर आला साहब जो हैं वो इसमें उनको एक इसमें फ्री हैंड है। आई डोंट नो कि जुनैद अकबर साहब का इसमें क्या स्टेटस है, क्योंकि वो केपी गवर्नमेंट के तो ओहदेदार नहीं है, लेकिन हाँ सूबाई सतह पर अपनी पार्टी की सदारत ज़रूर कर रहे हैं। तो मेरा अपना जो इसमें इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि शायद वो भी इस लिस्ट में फॉल नहीं करते। बहरहाल नाजरीन, बहुत अहम ये सारे मामलात हैं। और फिर ये जो अमरीकी कांग्रेस का जो वफ्द आया है, खैर उसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कि जो एक दिलचस्प सूरत हाल जिस वजह से बनी हुई है, इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह रहेगी। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे रोशनी डालने की कैनाल्स वाले सिंध के मसले पर भी, क्योंकि आज हमारे पास उस पूरे मसले को लेकर एक बहुत आई ओपनिंग एक चीज़ है
और वो ये है कि एक कशमकश की सूरत हाल हमारे अपने प्रोग्रामों में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो मोअज़्ज़ज़ लीडरान आए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट तो किसी तरह की अप्रूवल दे ही नहीं सकते, तो ये गलत बयानी की जा रही है। बल्कि आज भी शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि बुग़्ज़ ज़रदारी में मुब्तला लोग गलत बयानी कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने बात की है मैं सुनाती भी हूँ, चले सुन ले शर्जील मेमन साहब ने एग्जैक्टली जो उनकी बात है। किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैनालों पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। कि अगर किसी ने पाकिस्तान का कानून पढ़ा हुआ है, सदर मुमलिकत के पास इख्तियार ही नहीं होता। ये तो कैनाल का मंसूबा है, आप 1 किलोमीटर रोड का इख्तियार भी सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये मक्कारी करते हैं, ये बुग़्ज़ ज़रदारी में मक्कारी करते हैं, ये लोगों को मलाइन करने की साजिश करते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। झूठे मक्कार कहकर मुखातिब किया शर्जील मेमन साहब ने तमाम उन लोगों को जो कि गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन जो 2024 की ट्वीट्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल एक्स वेरीफाइड एक्स हैंडल पे, वो बहरहाल कुछ और कहानी बयान करते हैं। नाज़रीन को ट्वीट्स दिखाई जाए। ये 2024 जुलाई 8 की ट्वीट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल से। द प्रेसिडेंट गेव दीज डायरेक्शंस व्हाइल चेयरिंग अ मीटिंग ऑन द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव at Aiwan Sadr today. He was also briefed about the construction of 6 strategic canals for the Green Pakistan initiative. The president was informed that the construction of 6 strategic canals with Chashma, Right Bank Canal, Kachi Canal, Rainy Canal, Great Thal Canal, Cholistan Canal, Cholistan का canal भी इसमें मौजूद है, mentioned है, Thar Canal would help enhance the agricultural potential of Pakistan by increasing the cultivable area. अब यही उर्दू में जो ट्वीट्स है उसमें तो बाकायदा ये भी बात की है, ये वो भी ट्वीट दिखाई जाए नाजरीन को। सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत, मतलब सदर साहब ने अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट पिछले साल हिदायत दी थी। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों के कंक्रीट लाइनिंग की जाए। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी, ये अगली ट्वीट है कि ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुतालिक इजलास, सदर मुमलिकत का कच्ची कैनाल मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। वफाकी हुकूमत मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर बरवक्त तकमील यकीनी बनाए और उसके लिए फंड्स भी फराम करें। सदर मुमलिकत अब बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, यानी कि उस वक्त जो पिछले साल का मामला था उसमें तो उल्टा सदर मुमलिकत जो हैं वो वफाकी हुकूमत को उल्टा ये कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर इसको कंप्लीट करें। हाउ डज द पीपल्स पार्टी एड्रेस दिस, क्योंकि ये काफ़ी एक अहम आई ओपनिंग अकाउंट है गिवन द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द पीपल्स पार्टी इन प्रेजेंट डे। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे, तमाम मामला पे अपने मौजूद मेहमानों से पूछते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मैटर्स। वो आपको बहुत खुश आमदीद राना साहब। खुर्रम शेरजमान साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं अपने तमाम तर मौक़िफ़ के साथ अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हुए, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और डॉक्टर शर्मीदा फारूकी साहिबा नाज़रीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जॉइन्स अस ऑन द प्रोग्राम, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी तमाम तरीन मामलात पे। ओवर टू यू शर्मिला साहिबा, आपने सुन लिया, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि ये 2024 की जो ट्वीट्स हैं सदर मुमलिकत के अपने अकाउंट से, वो तो उल्टा वफाक को ये तंबी कर रहे हैं कि आप जल्दी मंसूबा मुकम्मल करें और फंड्स भी रिलीज करें, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जी शुक्रिया मोना। देखिए सदर जरदारी साहब या कोई भी सदर उनकी जगह होगा, वो किसी भी मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते, ना किसी मंसूबे को नामंजूर कर सकते हैं। ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये काम है एग्जीक्यूटिव का। हाँ, ब्रीफिंग ज़रूर ले सकते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, कनाल्स के ऊपर ली, सिक्योरिटी के ऊपर ली, पोलियो के ऊपर ली, दीगर चीज़ें हैं। अब ये सारा का सारा मलबा डालना सदर जरदारी साहब के पे कि जी उनकी वजह से हो रहा है, ये सरासर ना मैं समझती हूँ कि एक गैर संजीदा बयान है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जो गलती से ये मंसूबा बना बैठे। उनको ये नहीं मालूम था कि इस मंसूबे के रेपरकशंस कितने होंगे। देखिए जी, मुल्क के अंदर आपके पानी है नहीं, और बिलखुसूस आपकी जो PMD है उसने ये अंदिया दिया है, बाकायदा वार्निंग जारी की है कि 3 सूबों के अंदर कहत साली हो सकती है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जो ये कह रहा है कि हम अपने हिस्से का पानी देंगे। अगर कहत साली होने जाती है तो आपको अपना पानी पूरा नहीं पड़ेगा अपने लोगों के लिए, तो आप रेगिस्तान को हरा भरा कहाँ से करने चलेंगे। बात यह है कि जुलाई से लेके अब तक हुकूमत सिंध ने कई ख़त लिखे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाए,
वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो दी गई थी इरसा की जानिब से, उसमें सिंध के नुमाइंदे ने एतराज़ किया है। हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं। सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान भी इस मंसूबे को अपोज कर रहा है। ऐसा कोई भी मंसूबा जो मुतनाज़ा हो जाए या जिस पे एक से ज़्यादा सूबा एतराज़ करे, वो फिर काउंसिल में जाके उसका फैसला वहाँ पर होता है कि आया इसको बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एक बिल्कुल ही आईनी सा मामला है। इसको न जाने क्यों सियासत की नजर किया जा रहा है। इजाजत दीजिएगा जी, अगर आपके मुल्क में ये इजाजत दीजिएगा, आपने अभी तमाम बात की, आपने कहा कि कहत साली का खतरा है, बिल्कुल सही बात है, आपने टेक्निकल बुनियादों को भी आपने इलेबोरेट किया, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि शायद जरदारी साहब भी एक किसी और इंप्रेशन में थे, क्योंकि जो ट्वीट्स मैंने पढ़ के सुनाई हैं वो तो अगर ऐसी चीज होती तो वो एटलीस्ट एंडोर्स तो ना कर रहे होते। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि सिग्नेचर के तहत तो मंजूरी नहीं दे सकते कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने वर्बल या एक जैसे कहते हैं इन प्रिंसिपल किसी चीज को इत्तेफाक करना या उससे मुकम्मल उसके साथ हम आहंगी रखना, ये तो किया था जरदारी साहब ने बैक इन 2024। तो क्या आपकी रीडिंग ये है कि वो शायद उनको कुछ और ब्रीफ किया गया था या फिर उनको कुछ बाद में ऐसी चीजों का पता चला जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया? देखिए जी, मैं सिर्फ ये जानती हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, और वो ये था कि सदर जरदारी साहब ने पार्लियामान से खिताब में बाकायदा दो टोक ये बात कही कि वो किसी भी ऐसे मंसूबे को जो यूनिलैटरल हो, जिसके ऊपर मुशावरत ना की गई हो, जिसके ऊपर सूबे एतराज़ कर रहे हो, उनको एंडोर्स नहीं कर सकते। मेरे लिए ये इंतहाई अहम है, क्योंकि जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से ख़िताब करते वक्त सदर जरदारी साहब ने ये कलमात अदा किए, और मैं समझती हूँ उसके बाद किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं रहना चाहिए किसी के भी। हाँ, अगर आप सियासत करना चाहते हैं और हेडलाइंस में आना चाहते हैं तो ले लें सदर जरदारी साहब का नाम, वो तो आई जाते हैं फिर लोग और सियासत भी चमक जाती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि उन्होंने इस सूबे को एंडोर्स नहीं किया है। तो यू थिंक कि जो उनकी पिछले साल की उनकी ट्वीट है, जो कि आप देख भी सकते हैं, मैंने दिखाई है, वेरीफाइड उनके हैंडल से है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नकली हैंडल है, लेकिन आपका ये ख्याल है कि जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है उस पर हमें एतबार करना चाहिए जो कि उन्होंने जॉइंट सेशन से की है? मोना, मैंने आपसे कहा ना, जो मैंने देखा पार्लियामेंट में बैठे हुए और जो मैंने सुना पार्लियामेंट में बैठे हुए, मैं तो उसको तरजीह दूंगी ना, वो क्या कह रहे हैं और किस हवाले से कह रहे हैं। यू विल डिसरिगार्ड दिस ट्वीट, आप उसको तरजीह देंगे जो कि आपने खुद सुना है और देखा है? मैंने वो देखिए ना, मैंने वो ट्वीट देखी ना, मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे इतना वो करती हूँ। मैं जो उनके अदा किए हुए कलमात हैं जो पार्लियामान में मेरे सामने कहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और वो बड़े वाजे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा कि इस सूबे को वो एंडोर्स नहीं कर सकते। सही हो गया, वेरी फेयर जी। खुर्रम साहब, आपका क्या इस पे एनालिसिस है या आपकी क्या रीडिंग है? मैं इस वजह से आपकी तरफ पहले आई हूँ क्योंकि कल शौकत बसरा साहब हमारे प्रोग्राम पे एक बहुत बड़ा ऐलान करके गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की बुनियाद पर भी इस मंसूबे की मुकम्मल आप लोग मुखालफत कर रहे हैं और आप लोग बाकायदा असेंबली में करारदाद पेश कराएंगे कि ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन ये कि इस मामले में तो आप और पीपल्स पार्टी हम आहंग है, राइट? आपका इनके साथ जो मौक़िफ़ है वो सेम है, तो आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, किसी एक पेज पे आ सकते हैं? नहीं, देखें, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और हमारा कोई फैसला एक जैसा नहीं है, इनका फैसला कुछ और है। मुझे बहुत खुशी है कि मोना, आपने सूबे सिंध की जो इस वक्त तर्जुमानी की है, आपने जो हकीकत असल चेहरा जो आपने दिखाया है, बड़े मुनासिब अल्फाज में दिखाया आपने। असल में सदर पाकिस्तान साहब ये समझ रहे थे कि सिंध के जो लोग हैं वो भंग पी के सो गए हैं, और वो ऐसी भंग उन्होंने पी कि कभी उठेंगे नहीं। तो ये शायद टेस्ट कर रहे थे, उनको पता लग गया कि सिंध के लोग जाग रहे हैं, सिंध के लोग बाशऊर हैं। मैं सिंध के लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो बाहर निकले अपने घरों से, गाँव में, मोहल्लों में, सड़कों में, पूरे सूबे भर के अंदर जब लोगों ने एहतजाज किया है, तब जमातें पीपल्स पार्टी की जाहिर जो सीनियर क़यादत है वो गई होगी जरदारी साहब के पास, जाके उन्होंने हाथ पैर जोड़े होंगे। अब जाहिर है कि इनकी तो कोई वो बात नहीं ना, मेन तो फैसले करने वाला तो यही है, जो इन्होंने फैसला किया वही होना था। उसके बाद जब जरदारी साहब को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात हो गई है और गलत फैसला हो गया और 1 लाख एकड़ जो है वो बलूचिस्तान के लिए दे दिया गया है और मेरे सिंध के लोग जो है वो मर जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, तो जब पानी इनके सर के ऊपर से निकल गया तो उसके बाद उनको एहसास हुआ। लेकिन देखें, वो कहावत तो जरूर है कि देर आई दुरुस्त आई, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है। सिंध के लोगों ने असल चेहरा जो है वो इनका देख लिया है।
सिंध का जो सौदा खासतौर पर पानी की बुनियाद के ऊपर किया, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मुझे कम से कम कभी ये तवक्को पीपल्स पार्टी से कम नहीं थी, क्योंकि देखिए 10 साल इनके साथ मैंने गुजारे सिंध असेंबली में। मैं समझता था कि सिंध के जो हकूक हैं उसके लिए लड़ेंगे। देखिए तरीकाकार तो जो शर्मिला साहिबा ने बताया वो बिल्कुल वही तरीकाकार है कि सीसीआई की मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए थी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने फैसला करना था। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब की चलती कहाँ है? फैसला तो बड़े साहब करते हैं, बड़े साहब का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। ये तो मैं आपसे बताऊं कि जब अवाम निकली है तो उसके बाद ये बैकफुट पर गए हैं, और आज हम बिल्कुल मानते हैं कि आज इन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये पीछे हट गए थे। अगर सिंध की अवाम बाहर नहीं निकलती, लोगों ने एहतजाज नहीं किया होता, तो ये कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत देर हो गई है, आपको इसमें शक नहीं। लेकिन खुर्रम साहब, आप इसका कसूर किसे देंगे? आप ये जो आपने कहा ना कि सिंध के अवाम और उनके हुकूक का सौदा किया है, आप ये पीएमएलएन को कह रहे हैं बतौर वफाकी हुकूमत, या आप ये सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रहे हैं आफ्टर थॉट ही सही चले जो भी है, अब तो ये लोग बहुत पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। देखिए मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि देखिए पीएमएलएन ने तो आज से पहले कभी सिंध का कोई फिक्र नहीं करी। आप देखें ना कि इस वक्त जो जरूरत थी वो हैदराबाद और सखर के जो ना की मोटरवे की जरूरत थी, उन्होंने वहां पे पंजाब जाके कर दिया। सिंध के लिए पहले भी इन्होंने क्या किया है, लेकिन कम से कम जो सियासी जमात सिंध की है, जिसका ताल्लुक सिंध से, जिसने सिंध में अपना वोट बैंक लेके, और इनका तीसरा दौर चल रहा है, 5 दफा इक्तदार में रहे, तो आप मुझे बताएं कि मोहतरमा अगर आज दुनिया में होती तो कभी इस तरह का फैसला करती, कभी इस तरह की स्टेटमेंट देती? सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेसिडेंट हाउस की जो ट्वीट है उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, उससे भी ये इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सदर साहब ने जो अपना बयान जॉइंट सेशन में दिया उसका ज्यादा वजन है। देखिए हम तो मान रहे हैं कि अब जो उन्होंने अपना बयान दिया है, जो उन्होंने बयान अपना तब्दील किया है, अब किसी और रास्ते भाग रहे हैं। अब इन्होंने यू टर्न लिया है। हमारे लिए तो यू टर्न पे बहुत बातें होती थी ना, अब इनका जो यू टर्न है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीएमएलएन का इसमें कोई कसूर है। पीएमएलएन तो हमेशा से सूबे सिंध के खिलाफ ही रही है। इन्होंने कभी जो है ना सिंध के बेहतरी के लिए कभी फैसले लिए नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है शायद कि पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध की किस तरह तबाही मचाई है, पूरे सूबे का क्या हाल मचाया हुआ है। अवाम के पास यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे स्कूलों में तालीम नहीं है, सफाई सुथराई का निजाम नहीं है, सड़कों पे लोगों को मार दिया जाता है मोबाइल छीनने के लिए, उसमें कोई जो है किसी की पकड़ नहीं है। यहाँ पे करप्शन के हालात आप जानती हैं। तो मेरे ख्याल से शायद पीएमएल भूल गई है इन सारी बातों को। बट एनीवेज मैं आपको ये बात आखिरी में कहना चाहता हूँ मोना, कि आपने पिछले दिनों फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की स्टेटमेंट सुन ली थी। यही प्रपोजल उनके पास भी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो माय डेड बॉडी, कि मैं इसको कभी भी कबूल नहीं करूंगा सिंध के खिलाफ कोई फैसला। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इस वक्त जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये जो बयान शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं ना कि झूठ है और मकारी है, ये झूठ और मकारी के बयान असल में ये शायद अपने सदर साहब के लिए दे रहे हैं, अवाम के लिए, बाकी सियासी जमातों के लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए रिकॉर्ड सब बता रहा है कि 8 जुलाई 2024 को सदर जरदारी साहब ने आमादगी जाहिर की थी। उनको कोई एतराज नहीं था कि सिंध के पानी के ऊपर जो है, इंडस रिवर के ऊपर जो है वो 6 केनाल निकाल दिए जाएं। ये आगे मामला ले जाते हैं। आपने तो कई सारे मुद्दे उठाए हैं, आपने बल्कि पीएमएलएन को कहा है कि इनसे तो तवक्को ही नहीं है। मोना आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया ना। अब ये ट्वीट जो है ना मोना, अभी आपने गलती कर दी, आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया, अब आप देखना ये ट्वीट डिलीट हो जाएगी। अगर आप नहीं जिक्र करती तो कम से कम सबूत रह जाता हमारे पास। खैर स्क्रीनशॉट्स तो निकाल ही आते हैं, डिलीट करने से क्या होगा। बहरहाल ये जाहिर है हम ऐसी हमारी कोई वो नहीं थी, लेकिन ये कि द प्रोग्राम इज इंटैक्ट, यहाँ पर हमने ट्वीट्स चलाए भी हैं। तो बहरहाल राना साहब, आपसे तो खैर की तवक्को ही नहीं है, आप क्यों नहीं बनाते ये जो मोटरवे है सिंध के हवाले से, पंजाब में आप मोटरवे बनाए जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है केपी वाले भी आप पे यही तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये शर्जील मेमन साहब, चलिए खुर्रम साहब की तो इंटरप्रिटेशन अपनी होगी ना, कि वो कहते हैं कि वो जरदारी साहब को कह रहे थे, लेकिन ये जो वैसे इसकी जो एक आम फहम इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि सिंपलिस्टिक तौर पर ये झूठा मकार बुग़्ज़ जरदारी में मुब्तला, ये तमाम जो बात वो कर रहे थे वो आपकी जानिब, आपकी जमात की जानिब ये तमाम तनकीद के निश्तर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि कोई पीएमएलएन वालों ने भी नहीं कहा कि सदर साहब के पास कोई आईनी इख्तियार है कि वो जो है इसके ऊपर फैसला कर सकें, या वो फैसला करने वाली अथॉरिटी हैं। हमने ये कहा था कि उन्होंने इससे एग्री किया था, और वो जो है वो हेड हैं पीपल्स पार्टी के, और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल था। जहाँ तक इजाज़त की बात है, देखें इसके अंदर 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये मौक़िफ़ कि सिंध का हक मारा जा रहा है,
या सिंध के पानी पे डकैती हो रही है, ये गलत है, क्योंकि जो 6 कैनाल के ऊपर की जो बेसिस है वो यही है कि 1991 का जो वाटर शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके अंदर कोई हर्फ नहीं आएगा और किसी सूबे का जो परसेंटेज है या जो फिक्स्ड है वो उसके अंदर कुछ रद्द बदल नहीं आएगा। नंबर 1। देखिए, नंबर 2, इसके अंदर जो मेन बुनियादी बात है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली पीएमएलएन भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक ही चलना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो बरसाती मौसम होता है मानसून 4 माह का, उस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा था झेलम और चिनाब से, और 2 माह पंजाब अपना पानी जो है वो इसके कैनाल्स के सिस्टम के अंदर डाइवर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से इसकी जो है वो वाटर फ्लो को बनाया जा रहा है। और देखें, तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि ऑलरेडी इरसा जो है उसका वाटर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो टेलीमीटरिंग का जिद्दत वाला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो वाटर फ्लो को मेजर करने का जो निज़ाम है वो अगले आने वाले चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें जो ये इल्ज़ामात लगते हैं कि जी पानी चुरा लिया गया, डाइवर्ट कर लिया गया, उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, इसके अंदर सिंध का ये मौक़िफ़ है कि ये ऐसा नहीं है, हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है, और ये सिंध का ही पानी जो है वो पंजाब यहाँ डाइवर्ट करेगा, और जी सिंध के पानी का हक जो है वो पंजाब मारता है। तो मैंने ये आपको सारी इन क्लैरिटी मैंने आपको इसकी एक ओवरऑल पिक्चर दे दी। बात आपने समझाया थोड़ा। अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल एक डिबेट बन चुकी है, एक नारा बन चुका है कि जी हम नहीं, हक नहीं मारने देंगे, हम चोरी नहीं होने देंगे, जबकि वफाक तो पहले दिन से कह रहा है कि अगर किसी सूबे का हक मारा जाता है या उसमें कोई हर्फ आता है तो हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते। और चोरी तो हम ये कहते हैं ना पहले होती थी ना अब होती है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिससे दूध का दूध। अच्छा, सिर्फ इतना बता दें राना साहब, आप कैसे डिफेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके साथ आप जाहिर है एक अहम ओहदे पर आप मौजूद हैं, कि वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। 1 साल हो गया है उनको, सीएम सिंध खत लिख लिख के थक गए, आप उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब अगर आप कह रहे हैं हम हक नहीं मारने देंगे सिंध के ऊपर, हम भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एटलीस्ट रिप्लाई देयर लेटर्स। और सीसीआई इजलास बुलाने में आपको क्या हिचकिचाहट है? देखिए, एक तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे डिबेट नहीं हो रही, इस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट हुई है। मुसद्दिक मलिक साहब जब वाटर रिसोर्सेज के वजीर थे, उन्होंने इसके ऊपर टेक्निकल डेटा शेयर किया, जवाब सवाल हुए। उसके अलावा देखें, एक और फोरम है, जबकि हम एग्री करते हैं कि ये कंक्लूड जो है सीसीआई में ही होगा, लेकिन एक और फोरम मौजूद है जो कि एपेक्स कमेटी है, जिसमें 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, और वहाँ उसी फोरम से ये ग्रीन कैनाल का प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हुआ है। तो उस फोरम में भी गुंजाइश है और उसकी मीटिंग्स तो होती रही हैं। यानी एपेक्स कमेटी की मीटिंग में उठा लें मुद्दा, सीसीआई जरूरी नहीं है, आप इसीलिए आप कह रहे हैं कि हाँ नेसेसिटेट नहीं हो रही सीसीआई को। सीसीआई जो है, अगर कोई प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हो तो सीसीआई ही वो फोरम है जहां वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। और क्योंकि अब ये एक डिस्प्यूट जो है वो बनाया जा रहा है और बन गया है, तो सीसीआई ही करेक्ट फोरम होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टू वेंट ऑफ इसके ऊपर डिबेट के लिए एक और फोरम ऑलरेडी पैरेलल चल रहा है एपेक्स कमेटी का, जिसमें 4 वुज़राए आला इस इशू को रेज करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। और ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में नहीं बैठा, कि वो रेज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ सिंध, केपीके, बलूचिस्तान कर सकता है। देखें, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई तो सिर्फ जो क्योंकि एक आवाज़ बन गई है तो उस आवाज़ में शामिल हो रहा है, और ये खुद जो है इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर चुके हैं। जब जो इनका इनके वक्त की बात है कि ये कैनाल्स के, ये सिमिलर तो नहीं लेकिन कैनाल के प्रोजेक्ट को जो है ये पिच करते हैं। वो तो खुर्रम साहब तो कह रहे थे कि इनके साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कहा है ओवर माय डेड बॉडी। देखिए, अब तो ऑब्वियसली ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जब टेक्निकली तौर पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसकी रेजोल्यूशन निकलनी चाहिए जी।
इसको पॉलिटिकल बहस या जज्बाती बहस नहीं बनाना चाहिए, इसको टेक्निकली तौर पे डील करनी चाहिए। जबकि हम खुद जो बात कर रहे हैं और पहले दिन से बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी और अब जो दीगर लोग बात कर रहे हैं कि किसी सूबे का भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, वाटर अकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और हमें सिर्फ जो फर्क है वो ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि गुंजाइश मौजूद है कि आप वाटर ऑप्टिमाइजेशन के तहत जो है आप इस पानी को बेहतर इस्तेमाल करें। राइट, ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन। जरा शर्मिला साहिबा से भी कई सारे इनपुट्स इसी मामले पे अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाह रही हैं। फिर दूसरा जो ये यूएस कांग्रेस लीडर्स जो ये विजिट कर रहे हैं और उनके मैंने कई सारे आपको ट्वीट्स बताए, मुलाकातों का भी अहवाल दिया, उस पर अब क्या होने जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू डॉक्टर शर्मिला। अभी खुर्रम साहब ने काफ़ी बातें इसमें बताई हैं और ये एपेक्स कमेटी में ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा सकते? सीसीआई के हवाले से, मतलब एक फोरम जब पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इजलास भी हो रहे हैं, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये 2-3 बातों को एड्रेस कर दें। देखिए मोना, अगर किसी की अपनी कोई आरा है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए तो उसके मुताबिक तो मुल्क नहीं चल सकता ना। जहाँ तक कनाल्स का मामला है, उसका फोरम सिर्फ ये है कि आप उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर उठाएं, इसलिए कि कोई भी मंसूबा जब मुतनाज़ा हो जाता है, एक सूबा या एक से ज़ायद सूबे उसके ऊपर एतराज़ करते हैं तो फिर वो काउंसिल में जाता है। मेरा सवाल तो हुकूमत से एक सिर्फ ये है कि ऐसी क्या कबाहत है, क्या मजबूरी है या क्या रुकावट है कि 14 माह से लेकर अब तक काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई गई। ये आइन के अंदर दर्ज है कि आपने हर 90 दिन के अंदर बुलाना है। ये मामला बहुत खुश असलूबी से शायद हल हो पाए अगर ये काउंसिल की मीटिंग बुला लें और वहाँ पर सिंध अपना मुकदमा लड़े। सिंध भी लड़ेगा, बलूचिस्तान भी लड़ेगा और वहाँ पर फैसला हो जाएगा। लेकिन ये बातें करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे, हम तारीख देंगे, लेकिन तारीख नहीं दे पा रहे। अब ये तो तारीख पे तारीख है कि किसने इनके हाथ बांधे हुए हैं। हाँ, वही वाली बात है कि एक फोरम मौजूद है ना, एक आईनी फोरम मौजूद है जो फोरम इन मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, वहाँ पर डिबेट हो सकती है, डिलिब्रेशन हो सकती है। What is stopping them from calling the council? शर्मिला साहिबा, इसका जवाब खुर्रम साहब ने एक लुकमा देके दिया है। वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने मना किया हुआ है सीसीआई बुलाने से। एक सेकंड, नहीं मोना, मैं इस किस्म की फ्रिवलस गुफ्तगू के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। आप एंकर हैं, आप मुझसे सवाल करें। जहाँ तक अगर आपने एक मौज़ब गुफ्तगू करनी है, हकाइक पे अपनी गुफ्तगू करनी है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर किसी की बेफसूल गुफ्तगू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करने नहीं आई हूँ। तो प्लीज, फेयर इनफ, ठीक है। आप मतलब आप रिबट कर रही हैं ना, उस पर एक रिबटल आना जरूरी था कि ऐसा कुछ नहीं है ना जो वो बात कर रहे हैं। अच्छा शर्मिला साहिबा, ये भी बताइएगा, इसमें जो फंड्स कहते हैं कि कल एक आपको पता है राब्ता हुआ था ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लीडरान में, तो कुछ उन्होंने गालिबन फंड्स ऑफर किए, लेकिन वो आपने ऑफर रिजेक्ट कर दी पीपल्स पार्टी ने, व्हाट वी आर टोल्ड सो फार। उस मीटिंग का भी कुछ अहवाल बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बड़ा फेयर एंड स्क्वायर बता रही हूँ कि पीएमएलएन के जितने लोगों से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और हम बताते हैं कि मतलब डू समथिंग, वरना वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, दे विल क्विट द अलायंस, तो वो इसके ऊपर बहुत मतलब संजीदगी से नहीं लेते ये वाली बातों को पीपल्स पार्टी की तरफ से। मोना, पीएमएलएन तो किसी भी चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते, वो अपने आप को भी संजीदगी से नहीं लेते हैं। जो उनका पार्लियामान के अंदर हाल है, ना कोई आता है, ना कोई सवाल का जवाब देने वाला है, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाला है, उनका तो हाल ही बेहाल है। तो वो अपनी हुकूमत को संजीदगी से नहीं लेते, तो हमें क्या संजीदगी से लेंगे? हमारा एक तहरीरी मुआहदा है उनके साथ जिसके ऊपर उनको अमल करना है। देखें, ये जो कनाल का मामला है ना, दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर सिंध। अगर आप पानी हमारा ले जाएंगे तो हमारी तो काश्त तबाह हो जाएगी ना, किसान जाहिर है, बिल्कुल पानी से जिंदगी है। वो सूबा है जो आपको फूड बास्केट के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशंस करता है विद रिगार्ड टू व्हीट, विद रिगार्ड टू राइस, विद रिगार्ड टू शुगर केन। अगर पानी ही ले जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। सिंध के अंदर ऐसा भी वक्त आता है मोना, और मैंने खुद ये देखा है क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूँ, कि कभी कभार तो मुर्दे को नहलाने के लिए पानी नहीं होता है। इस हद तक पानी की कमी हो जाती है, और ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होती है। जब पिछले
मैं अब 2022 के अंदर सैलाब आया क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद बारिशें हुई, लेकिन उससे पहले 10 साल जो मिनिमम डेल्टा की रिक्वायरमेंट थी ना उसको बहाल रखने के लिए, वो 8.6 MAF है। इवन दैट वाज नॉट अवेलेबल। आपका जो इंडस का डेल्टा है वो तबाह होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है, बिकॉज पानी का जो मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है। सो इस वक्त जो ये बात की जा रही है ना कि मज़ीद नहरें बनानी है, मज़ीद नहरें कहाँ से बनाएंगे जब पानी ही नहीं है मुल्क में। आपके पास वाफिर मिकदार के अंदर पानी होता, आप 6 या 12 के नाले बना लें, लेकिन इस वक्त जब पंजाब के पास पानी नहीं होगा, पंजाब कहाँ से देगा? अपना पेट काट के अगर पानी देगा, प्यास लगेगी तो मेरा चोरी करेगा ना। सही बात नहीं, ये तो खैर ये बात नोटेबल है कि आप सब हर दूसरे साल इन एनी केस देखिए, इन नॉर्मल रूटीन 20 से 25% पानी जो है ना वो सिंध का कम होता है। इट्स तो फिर ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। जाहिर है कि अगर इस तरह की सूरत हाल में तो और ज्यादा सूबों के दरमियान बढ़ेगा ये मामला, ये कशीदा और होगा। और अभी जो टेलीमीटर्स की मेरे भाई बात कर रहे थे ना, मैं टेलीमीटर्स की भी बात बता दूं। जो टेलीमीटर्स की बात कर रहे थे ना, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीजें हैं, ये कभी भी बैठ सकती हैं, और जब बैठानी होती है जिस तरह आरटीएस बैठा था, ये भी बैठ जाएंगी। अच्छा, मतलब देर से पानी चश्मा झेलम वल्नरेबल टू टेम्पर हो सकते हैं ये सारे मीटर। राणा साहब जिसका हवाला दे रहे थे, आप नहीं टेम्पर की बात नहीं है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो बैठ जाएंगे, बैटरी ड्रेन हो सकती है, मैल फंक्शन हो सकता है, अगर पावर सप्लाई नहीं हो तो वो बंद हो सकते हैं। आफ्टर ऑल देयर टेलीमीटर्स ना। तो फिर अगर किसी दिन हमारे मुल्क में बिजली तो वैसे ही नहीं है। हाँ शर्मिला साहब, ज्यादा एक्सट्रीम मॉइस्चर पे गया, ज्यादा गर्मी हुई, मॉइस्चर ठीक हो गया तो वो मैल फंक्शन। इनफैक्ट खुर्रम साहब, आप अभी जो टेलीमीटर्स लगे हुए वो मॉनिटर करें। अपने टर्न पे शर्मिला साहिबा कह रही थी, वो कोई क्रॉस टॉक का नहीं जवाब देंगी, आप अपनी टर्न पे वो कहती हैं बात करें, और ये अपनी पार्टी का भी जरा बताएं। इस पे आप जरूर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन अपनी पार्टी के भी कुछ हाल अहवाल हमें जरा जरूर फरमाइएगा कि ये जो मसला चल रहा है कि जेल में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, आजम स्वाति को मैंडेट मिला है नहीं मिला, मतलब ये क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर आप परेशान होते हैं बतौर स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई? नहीं, एक्चुअली क्या कि 45 मिनट में आपने 35 मिनट तो शर्मिला साहबा की तबसरे सुना दिया आपने, तो बोर हो गए सुन के, क्योंकि पूरे सिंध को पता है कि क्या हुआ। देखिए, आपने एक सवाल कहा या आपने बात कही, ये फरमा रही थी कि सीसीआई की मीटिंग नहीं कॉल करी है PMLN। देखिए, ये सब पार्टनर्स इन क्राइम है, आप इस बात को समझ जाएं। 17 सीटों वालों को इन्होंने आपस में इकट्ठा करके आज वजीर आजम बना दिया है। हम सब इन बातों को समझते हैं, और हमसे ज्यादा आज पूरे पाकिस्तान की कौम इन बातों को समझती है। अब आपने जितने तबसरे करने, जो कुछ आपने कहना है आप जरूर कहिए, अपना मौक़िफ़ जरूर दीजिए, लेकिन पूरे सिंध को ये पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के खिलाफ, सिंध के पानी के खिलाफ ये फैसला किया है। अब आपने जितने यू टर्न लेने आप जरूर लीजिए। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि पूरे पाकिस्तान को इस बात की क्यों फिक्र है, तमाम सियासी जमातों को, तमाम टीवी चैनल्स को, कि अडियाला में मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं। अडियाला में जो जुल्म हो रहा है और अडियाले में जो नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में तो बात की नहीं जाती है। जो केसेस के बारे में जो इंसाफ नहीं मिल रहा उसमें बात नहीं होती। खान साहब के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत नहीं कराई जाती, उससे बात नहीं होती। बेगम साहबा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनको जेल में रखा है, उसमें होती। और चीफ जस्टिस को, नॉट चीफ जस्टिस, जो अदालतों के जो फैसले हैं उनको जूतों की नोक के ऊपर रखा हुआ है। हमने हमेशा की है कि अडियाला के मतलब हुकाम क्यों अहकामात नहीं मानते अदालत के, बल्कि पूछेंगे भी। बिल्कुल, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। सो देखिए, वो उन सब चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता। आपका चैनल कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो आपके हम बड़े मशहूर हैं, लेकिन जो नाइंसाफी हो रही है उसके ऊपर जरूर नजरसानी की जाए। और वो अब 2 साल दोनों बातें हम पैरेलल साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जहां तक आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो जहां सच्चाई है, वहीं पर ये जो अहकामात नहीं माने जा रहे वो भी सच्चाई है। मोना, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखें, याद रखें कि ये पीपल्स पार्टी है, PMLN तो है नहीं कि एक सूबे की जमात हो, ना कोई MQM है। कराची से शुरू होती है, जाके खत्म होती, बहुत बड़ी जमात है। कुछ लोग आए, कुछ लोगों के अंदर छोटे मोटे मामला होते रहते हैं, हो भी रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारी पार्टी का चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर है, किन केसेस के ऊपर रखा हुआ आप बहुत अच्छे इंसाफ हो रहा है ये भी अच्छी तरह जानती हैं। किस तरह हम अपनी जमात को चला रहे हैं इस मुश्किल हालात के अंदर, आप इसको भी समझती हैं, और इनफैक्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो आपको याद है पूरी क़यादत जाती थी, अंदर बैठती थी, वहीं पे बैठ के पाई भी खाते थे, वहीं बैठ के लस्सियां भी इनको मिलती थी। तो हमने तो अपने चेयरमैन को देखा भी 2 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से करे कोई भी सियासी जमात
ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, पूरा पाकिस्तान आज जो है तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। और जिस दिन भी फ्री एंड वो तो खुर्रम साहब एक मैं अर्ज करूं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने वो ये कहते हैं कि आप तो मियां साहब को उनकी अहलिया बिल्कुल डेथ बेड पर थी, वो कहते रह गए जो जेल हुकाम को, ये फैक्ट है कि उनकी फोन पे एक आखिरी बात करवा दी उन्होंने, तो वो तक नहीं कराई थी। नहीं देखें, अगर लेट्स से मैं तो आपसे ही कहता हूं, अगर कोई चीज गलत हुई तो उसका मतलब कि आप भी गलत करेंगे क्या? मान लेते हैं, चलें ठीक है, मैं तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, लेकिन देखिए बट उनसे सिंपैथाइज कर ले, वो कहते हैं एटलीस्ट सिंपैथाइज विद देम। उसका जिम्मेदार जो है, उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है, उसकी जिम्मेदार PMLN भी है, ये हुकूमत पूरी जिम्मेदार है। नहीं तो पीपल्स पार्टी ने तो आपको कहा था आप इनके साथ हुकूमत बना लेते खुर्रम साहब, जब आप पिछले साल इलेक्शन के बाद अगर आप इनके साथ हुकूमत बना लेते, ऑफर नहीं की इन्होंने आपको, आप पीपल्स पार्टी को फिर कैसे अक्यूज कर सकते हैं? देखिए वो कोई मुश्किल काम नहीं था, वो बहुत आसान काम था। ऐसे फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन हमने जो फैसला करना था मुल्क के मुफाद में करना था, पाकिस्तान के मुफाद में करना था। और खान साहब ने हमेशा इस बात पे बिलीव किया है कि अगर उन्होंने जेल से बाहर भी आना है तो कोई डील करके नहीं आना है, वो अदालतों के थ्रू आएंगे। आज भी वो यही कह रहे हैं कि के बाद बाहर आऊंगा। इमरान खान को बाहर आना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, 2 दिन में लेकिन वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम हो, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम हो, अदालतें अपना काम करें, अदालतों के अहकामात पे अमल तो हो मोना। आप मुझे बताएं कि जब अदालत के हुक्म के बाद इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, जिन लोगों के नाम देते हैं उनको मुलाकात नहीं की जाती, अपनी मर्जी के लोगों से मुलाकात करा देते हैं। जिनको कोई जानता जिनसे वैसे कराते हैं वो भी आपकी पार्टी के ही लोग हैं ना, जिनको आप कहते हैं अपनी मर्जी के, वो हैं तो PTI के ही लोग, जैसे आजम स्वाति सबसे बड़ी मिसाल वो है। तो वो क्या मतलब किसी से मुलव्विस है, क्या एक्यूजेशन है आपका? नहीं, आजम स्वाति साहब हमारे मोस्ट सीनियर मेंबर हैं, उनकी मुलाकात पे कोई एतराज। देखिए मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ इमरान खान से मिलने की ना, मेरी पार्टी मेरा नाम अप्रूव करेगी तो मैं मिलूंगा, तो वो करे ना। आप ये तो गिला आपकी पार्टी से होना चाहिए ना। आप कभी सलमान अकरम राजा साहब ने डाला आपका नाम लिस्ट में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी मेरा नाम अप्रूव करेगी तो मैं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली क्यों जाऊंगा? तो जो शख्स जाएगा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और सख्त उनके खिलाफ जो हम एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको इसके फिर तो रिफ्ट है ना, फिर एविडेंट बात है। तहरीक इंसाफ मोना आज बड़ी मजबूत खड़ी हुई है और हमारी टीम वापस कुछ थोड़े बहुत जो मुश्किलात आई थी उससे गुजर चुके हैं। उस मुश्किल वक्त से हम गुजरी सियासी तरह के टाइम आए हैं। शर्मिला भी जानती हैं कि जब उनके गुजारा था तो देखें गुजर ही जाते हैं, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद सारी चीजें। राना साहब किसी से बदला नहीं लेना है, उनके अच्छा बदला नहीं लेना है उन्होंने हर फैसला जो है उन्होंने जो फैसला करना है, जो कदम उठाना है, मतलब आप कह रहे हैं विंडिक्टिव शख्स नहीं है खान साहब, उनके लिए कुछ किसी से बदला लेने वाली उनकी शख्सियत नहीं है। राना साहब कुछ मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। राना साहब आप फरमाइएगा, अपनी मुस्कुराहट का राज भी बताएं और अल्लाह आपको खुशी रखे हमेशा, लेकिन ये कि मजबूरी भी बताएं। शर्मिला साहिबा ने पूछा आप क्यों मजबूर हैं, और आप तो वो जमाते हैं जो अपने आप को संजीदा नहीं लेते, तो पीपल्स पार्टी को कहां लेंगे? सबसे पहले तो विंडिक्टिव पे आ जाते हैं। देखें इससे बढ़ के क्या विंडिक्टिव इंसान हो सकता है कि जो हार्मोनाइजेशन का जो कानून है उसके ऊपर अलीमा खान ने कहा कि अगर खान के बारे में कुछ हमें नहीं बताया तो हम उसको पास नहीं करेंगे। यानी कि अपनी पर्सनल सियासत को पाकिस्तान के मफादात के साथ जो है वो इंगेज किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के मफादात को रोक देंगे जब तक खान का कोई फैसला नहीं होता। दूसरी मिसाल कि हम पैसे नहीं भेजेंगे और अपील की, मास अपील पाकिस्तानियों को कि रेमिटेंसेस ना भेजें, यानी कि पाकिस्तान के मफादात को कहा कि कुचल दो लेकिन मेरा कुछ कर दो। इसके अलावा आपने देखा कि अमेरिकन्स को ये कहते थे कि हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, वहाँ गली गली कूचा कूचा इन्होंने कोशिश की, कांग्रेसमैन से खतूत लिखवाए और उधर से मुदाखलत करवाई। ये पाकिस्तान के मफादात तो नहीं मुझे नज़र आते। पहली जमात है जिसने IMF को के आगे धरना दिया, उधर एहतजाज किया उधर कि इसको लोन ना दें इस मुल्क को। तो मैं समझता हूं कि खान साहब ने तो रिकॉर्ड कायम किया है कि पाकिस्तान के मफादात तो कोई माने ही नहीं रखते अगर हमारी पर्सनल मामलात जो हैं वो हल नहीं होते। तो ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए बाकी बात ये है कि हम तो पीपल्स पार्टी को बड़ा सीरियसली लेते हैं और इनके जो इतराज़ात हैं और इनकी जो सपोर्ट है हम उसको भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं और हम समझते हैं कि उसके बगैर
डेफिनेटली वफाक में हुकूमत नहीं होगी। मैंने आपको इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया कि इनका जो जितने भी क्लेम हैं ये जो कर रहे हैं, हमारा क्लेम ये है कि पंजाब और सिंध आज़ाद हैं कि वो अपनी पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। सिंध जो है वो अंदर प्रोविंस के अंदर क्या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म करती है, ये सिंध का फैसला है, उसका प्रोगेटिव है कि वो जो पानी उसके हिस्से आता है उसको कैसे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यही इस डिबेट की जो रूह है वो यही है। टेक्निकली तौर पे जब ये डिबेट होगी वी आर श्योर कि इसका कोई हल निकल आएगा। जवाब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट राना साहब, आपके किसी रहनुमा से, आपके तमाम साथियों से किसी से नहीं मिलता, आपसे भी नहीं मिल रहा। मजबूरी क्या है कि सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपको पीटीआई वाले तो कहते ही हैं आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब तो पीपल्स पार्टी भी कहना शुरू हो गई है। देखिए, अगर तो मैंने बुलाना होता सीसीआई का इजलास तो मैं आपको जरूर डेट दे देता। तो मेरे पास तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने कहा है कि जल्द उसमें बुलाया जाएगा और पानी का ये जो मसला उसको आगे नहीं लेके जाया जाएगा जब उसके अंदर जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होते। तो मेरे ख्याल से दैट इज अ गुड इनफ सिचुएशन। अब करना हमें क्या चाहिए एज अ पाकिस्तानी, जब इतना क्लैरिटी है कि देखें कोई किसी वाटर रिकॉर्ड में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी सूबे का हक नहीं मारा जाना चाहिए, तो हमें फिर इसको पॉलिटिसाइज करना, अब वैसे भी स्टे आ चुका है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, तो अब ये मामला जो है पीपल्स पार्टी इसको गैर जरूरी तौर पे इसको सियासी बना रही है मसले को। नहीं, ये आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं ना पॉलिटिसाइज नहीं करना इसको गैर जरूरी नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि देखें अब इसको जो है हमें जब एक चीज सेटल हो गई कि सीसीआई के अंदर जब ये जाएगा और तभी ये आगे बढ़ेगा। हाँ। और ये भी सेटल हो गया कि हौसले का मशवरा आपने दिया है कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। ये आखिरी लम्हात में ये जरूर फरमाइएगा राना साहब, ये जो जैक बर्गमैन आए हैं इनको आप किस तरह से अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि ये तो आरिफ अलवी साहब से भी मिले हैं और बड़ी खुश असलूबी से, और शहबाज गिल साहब से भी, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग फ्री इमरान खान। देखें, कोई अगर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान का कोई ख्वाहिश रखे अमेरिकन हुकूमत के सामने तो उसकी कोई मानी या वेटेज नहीं होते। वहाँ का फॉरेन ऑफिस जब तक जो है इसके ऊपर बातचीत नहीं करता, तो ये कांग्रेशनल डेलीगेशन है और इससे पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत अच्छे बायलैटरल टाइज के ऊपर जो है मुख्तलिफ नशिस्तें हुई हैं और बड़ी अच्छी आउटकम है। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर उन्होंने हमें खान साहब के बारे में कोई जिक्र किया है। अच्छा, अभी तक नहीं किया है। हाँ, तो ये मतलब वो जो है अब ये बता दें, अगर हकीकी आजादी अगर तो हकीकी आजादी इस कांग्रेसमैन ने लेके देनी है तो पहले इनसे तो एनओसी ले लें कि हकीकी आजादी के मुंतजर हैं कि ये कांग्रेसमैन जो है हकीकी आजादी खान साहब के लिए ये ला के देगा। तो पहले ये तय कर लें, तो फिर हम भी, अगर उन्होंने नहीं बात की तो फिर हम कर लेंगे उनसे। अच्छा, आप सिफारिश कर देंगे पीटीआई से, पीटीआई की कांग्रेसमैन से? जी, ये तय कर लें कि हकीकी आजादी इन्होंने अमरीकनों से लेनी है, तो फिर हम बात लेकिन आप वो कहते हैं, आप भी ये तय कर लें कि अडियाला हुकाम किसके अंडर आते हैं, वो क्यों जेल के वो कानून के और अदालत के अहकामात नहीं मानते, वो तो आपके अंडर है ना। देखें, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, सबसे थकी हुई और सबसे ज्यादा जो कह लें कि हर मंगल और जुमेरात को जी कौन मिला कौन नहीं मिला, हुकूमत के पास बीसियों और काम है जिनके ऊपर हुकूमत फोकस करती है। ये जो मामला है ये पीटीआई जो जेल की इंतजामिया और अदालतों के दरमियान है, कोई यहाँ कमेटी, हुकूमती कमेटी इसको ना डिस्कस करती है, ना ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ना ये कोई पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर आता है। तो ये एक पीटीआई का ड्रामा लगना होता है मंगल को और जुमेरात को, तो ये टॉपिक राइज होता है। हम तो यानी कि इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, यानी वो जैसे वो नहीं होता स्टेज कोई सेट होता है, स्टेज ड्रामा, आप कहते हैं दो लोगों का उनका वो हिसाब है। चलें, आई विल वाइंड अप नाजरीन, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में अदर एन इंटरेस्टिंग डिबेट। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।